गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी। दुख और जीवन का सत्य। यह घटना उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखा रहे थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बड़े वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। वातावरण शांत और स्थिर था। तभी एक बूढ़ी महिला रोते बिलखते हुए वहां पहुंची। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था और उसकी पीड़ा हर किसी का हृदय छूने वाली थी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, महात्मा जी, मैं दुनिया की सबसे दुखी औरत हूँ। मेरा जीवन एक अंतहीन अंधकार बन चुका है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, हे माता, क्या हुआ? आप इतनी दुखी क्यों हो? भगवान, मेरा एकमात्र पुत्र था। वह मेरा सब कुछ था। मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरी आशा, मेरा संसार। लेकिन कल रात वह तेज बुखार में चल बसा। उसके जाने के बाद मेरे जीवन में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? भगवान ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? बुद्ध ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा और बोले, हे माता, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, परंतु यह ईश्वर का नियम है। वह किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख इस संसार का हिस्सा है। लेकिन यदि आप चाहती है कि मैं आपकी समस्या का हल बताऊं, तो पहले मुझे किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लाकर दीजिए जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। यह सुनकर महिला को नई आशा जागी। उसे लगा कि शायद बुद्ध उसके बेटे को वापस ला सकते हैं। वह तुरंत गांव की ओर चल पड़ी। महिला ने पूरे गांव में घर घर जाकर चावल मांगने की कोशिश की। वह घर वह हर घर के दरवाजे पर जाकर पूछती, क्या इस घर में से किसी की मृत्यु नहीं हुई है? यदि नहीं तो मुझे एक मुट्ठी चावल दे दीजिए। हर घर से उसे एक ही उत्तर मिला, माँ, यह कैसे संभव है? हमारे घर में भी किसी न किसी ने अपना जीवन त्यागा है। यह तो संसार का नियम है। कहीं किसी का बच्चा खो गया था, तो कहीं किसी ने माता पिता को खोया था। हर घर की अपनी कहानी थी। हर व्यक्ति अपने दुख से जूझ रहा था। पूरे दिन भटकने के बाद थकी हारी वह महिला बुद्ध के पास लौट आई। महिला ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवन, मैं पूरे गांव में घूम आई, लेकिन ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की कभी मृत्यु ना हुई हो। हर किसी के पास अपने दुख हैं। अब मैं अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे दुख अनोखे नहीं हैं। यह तो जीवन का नियम है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे माता, यही सत्य है। इस संसार में हर व्यक्ति दुखों से ग्रसित है। सबके दुख अलग अलग हो सकते हैं, परंतु कोई भी दुख से बचा नहीं है। जब तक आप यह सोचती रहेंगी कि आपका दुख सबसे बड़ा है, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। इसे स्वीकार करना ही जीवन की सच्चाई है। बुद्ध ने आगे कहा, केवल वही व्यक्ति सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है जो सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करे। यदि आप सुख की लालसा छोड़ दें, तो दुख आपको परेशान
कर ही नहीं पाएगा। जीवन में संतोष और धैर्य का मार्ग अपनाए, यही मुक्ति का मार्ग है। महिला को अब जीवन का नया दृष्टिकोण मिला। उसने अपने दुख को स्वीकार किया और अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख और सुख जीवन के स्वाभाविक हिस्से हैं। हम किसी एक से बच नहीं सकते। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ होती है। हमें अपनी समस्याओं से डरने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनके साथ जीना सीखना चाहिए। हमेशा याद रखें, दुख और सुख अस्थायी होते हैं। अपनी कठिनाइयों को दूसरों से तुलना न करें। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। धैर्य और संतोष ही सच्ची शांति का मार्ग है। जब भी जीवन कठिन लगे, यह कहानी याद रखें, जीवन को मुस्कुराते हुए अपनाएं और दूसरों के साथ खुशियां बांटें। यही सच्चा धर्म है।